खुराना गुरुजी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं लेके आ गया हूँ आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त, लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 17 नवंबर 2021। नाउ व्हाट नेक्स्ट, बुल और बियर। पहले डिस्क्लेमर फिर बात करते हैं। गाइस ये है डिस्क्लेमर। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ लर्निंग पर्पज़ से बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो आपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप फिर भी हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। अब आते हैं व्यू पे। गाइस ये निफ्टी का चार्ट, निफ्टी एक चैनल में काम कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे लोग बनाते हैं तो मैंने कहा मैं भी बना के दिखा देता हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मुझे ट्रेंड लाइन या चैनल नहीं बनाना होता। बना देते हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनाए, पर काम करती हैं हमारी। क्यों काम करती हैं? क्योंकि हम लेवल पे चलते हैं। हम चलते हैं लेवल पे। 145 का रेजिस्टेंस फिर दिखाया निफ्टी ने आज आपको। हमारे पास, हमने कोई निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं किए हैं। मैं आपको से झूठ बोल दूँ, कोई भी हमने निफ्टी में ट्रेड किया? हमारे पास पहले की ट्रेडें पड़ी हुई हैं, हम उनको घुमा रहे हैं और उनको ही कैरी कर रहे हैं। कोई आपसे ये बोल दिया हूँ कि नहीं जी मैं तो निफ्टी में धड़ाधड़ ट्रेडें करके, क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम स्लो है। अब सी या पी अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको उसमें मोमेंटम चाहिए। हम मंथ एंड्स में होते हैं, हमें पता है कि घूम फिर के प्रॉफिट आ जाएगा, थोड़ा कम होगा लेकिन होगा ज़रूर। फिर हम सेलिंग में हैं, हमें पता है एक दो दिन हमारे को लॉस दिखाएगा लेकिन हमें फिर वापस हमारे पास आ जाएगा। तो अलग सिनेरियो से खेल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि निफ्टी का मोमेंटम अब स्लो है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, एकदम से ऊपर आ रहा है, एकदम से स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है। सी पी वालों को दोनों को ऐसा हिट हो रहा है। तो हमने निफ्टी में कोई ट्रेड ही नहीं किया। समटाइम्स हम बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करते। तो ये हमेशा आपको मोमेंट सी, अगर आप ऑप्शन बायर है तो इस चीज़ की हमेशा दिखानी है, आपको मोमेंटम चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ ले लिया और आपके प्रॉफिट में आनी वो चीज़ शुरू हो गई तो ट्रेल कीजिए, ट्रेल कीजिए, ट्रेल। वैसे भी अब तो एक्सपायरी आ गई, इसके मतलब मंथ एंड एक्सपायरी आ जाएगी, एक दिन की छुट्टी भी है, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव जयंती की, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी कंसिडर करनी होती है ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर इन सब चीज़ों से कतराता नहीं, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, डाउन आ जाएगा, अप आ जाएगा। तो बायर्स होके ऑप्शन बाइंग नहीं की जा सकती। मंथ एंड में एक दो महीने का सौदा कोई पड़ा है, ठीक है ना, वहाँ पे भी आपको घूम फिर के आप निकल जाओगे एवरेज यूज करके एक दो बार में, तो मौका मिल जाता है। वीकली में तो मिलता ही नहीं है मौका, ठीक है ना। चलो ये हो गया दूसरा। तो अब हम आते हैं अपने व्यू पे। गाइस ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, ठीक है ना। लास्ट में अच्छी खासा माल छोड़ा गया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ज़्यादा डाउन साइड भी एक्सपेक्टेड ना कीजिए, ज़्यादा अप साइड भी ना एक्सपेक्टेड कीजिए, ठीक है ना। एक रेंज पकड़िए 18,100 और 17,900, ये रेंज पकड़िए। अब मैं आपको लेवल बता देता हूँ, उस हिसाब से आप देखिएगा आपको बाय करना है कि सेल करना है, आपका बायस जिस तरफ है, ठीक है। और अपना व्यू भी मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है ना। और फिर अब तक तो जितने भी व्यू रखे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे व्यू ठीक गए हैं। तो अब मैं अपना व्यू हमेशा रखता हूँ फिर भी आपके सामने, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मैंने बोल दिया तो होगा ही होगा। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन, बस एक ही चीज़ का असूल बनाइए कि स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, चाहे वो बाई साइड में हो, चाहे कुछ, चाहे सी में हो, चाहे पी में हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ सर। अब फ्लैट सिनेरियो कंसीडर करते हैं पहले कि मार्केट फ्लैट खुलती है 18,000, 20-30, 17,970-80, जस्ट फ्लैट सस्टेन होती है सर। 970 के नीचे चलना शुरू करती है, सस्टेन होती है। लेवल पकड़िए 947, 930 से 25 का एक लेवल है, फिर 905 से 900, फिर 800। अब सर हैडल हैं इस बार छोटे छोटे हैं। अब ये लेवल जो कंजेशन है, हर्डल्स हैं, ठीक है ना, कंजेशंस हैं, हर्डल हैं, आपको ये फेस करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेल करना पड़ेगा, डाउन साइड के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद 17,885 ये भी ब्रेक होता है, तो लेवल आप वैसे तो 65 का भी लेवल भी आता है, लेकिन आप 845 पकड़िए, ये भी ब्रेक होता है, ब्रेक होता है। सुनता जाइएगा, पूरी बात कहिए, ब्रेक होगा ही होगा, सुनते जाइएगा। लेवल हमेशा मैं ये बोलता हूँ, ये भी ब्रेक एंड सस्टेन होता है। 845 के बाद आएगा इसको 820 से लेके 800, राउंड फिगर पकड़ लीजिए आप, फिलहाल इतना पकड़िए वैसे, ठीक है ना। वैसे मैं आपको 17,900 से लेकर 18,100 की रेंज बता रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा रेंज भी दे दी कि सर इसके नीचे क्या, वो भी मैं बताता हूँ। मैं टाइमली अगर कोई न्यू ईयर जुड़ रहा है तो उसको लेवल मिलते रहने चाहिए, ठीक है ना। पुराने वीएनएस में मैं कहता हूँ थोड़ा होमवर्क कीजिएगा ये आप,
ठीक है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो टेलीग्राम का से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा तो सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। और मैं डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी के व्यूज़ लाता रहता हूँ और कुछ ट्रेड्स भी और डाटा वगैरह भी आपको देता रहता हूँ, और स्टॉक्स वगैरह भी, इंडेक्स वगैरह भी बताता रहता हूँ कि किस सेक्टर में अभी थोड़ा सा हम बाइंग कर सकते हैं या स्टॉक में कुछ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं व्यू पे। सर अब चलते हैं वो अप साइड में, कि मार्केट अप साइड चलती है कि भैया बियरिश थोड़ी ना है, बुल भी हो सकती है। हाँ जी, बुल भी हो सकती है। चलते हैं सर, फ्लैट सिनेरियो पे ही खुल रहे हैं सर हम। फ्लैट पे 18,020-30 के बीच में खुलती है, या 17,070-80-90 के बीच में खुलती है। फ्लैट सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं अभी। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर चलती है, 18,030 होल्ड हो, 18,030 होल्ड हो। सर इसको हर्डल फिर मिलेगा 18,045 पे, फिर 18,070, फिर उसके बाद 18,105, फिर 105 के बाद अब एक लेवल बीच में अड़ गया दोबारा से 125 का। वैसे तो छोटा हर्डल है वो, लेकिन है तो वो हर्डल ही तो, लेकिन असली हर्डल है इसको 18,145। चलो सर, ये भी होल्ड हो गया और कट गया 185, ये भी होल्ड हो गया, कट गया 205 टू 225, 230, 245, 285। अब आप बोलोगे सर कहाँ तक आएगी? सर आएगी और जाएगी का कोई सीन मत रखिए किसी लेवल। मैं कहता हूँ ऊपर चल पड़ी, जिस लेवल तक आपको ट्रेल करा रही है उस लेवल तक आपने ट्रेल करना है। नीचे चल पड़ी, जिस लेवल तक के लिए आपको ट्रेल करा रहा है आपने ट्रेल करना है। जाएगी आएगी वाला सीन नहीं रखना। ठीक है, लेवल मैंने आपको दोनों बता दी। अब आप बोलोगे सर आपका व्यू, सर हाँ मेरा व्यू भी सुन लीजिएगा। अगर गैप अप मिल जाता है, मैं अपना व्यू बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा ऐसा होगा तो वैसा नहीं बताता, मैं क्लियर बताता हूँ। मुझे अगर गैप अप मिल जाता है 18,080 से लेकर 18,120, इसके बीच में गैप अप मिल जाता है, भैया मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, गैप अप भी तो हो सकता है, तो गैप अप ले लेते हैं हम। सर 18,145 का लगाऊंगा स्टॉप लॉस, ठोक दूंगा, और जहाँ तक ट्रेल कराएगी वहाँ तक ट्रेल करूँगा। लेवल मेरे पास नीचे तक के लिए भी है, मैंने आपको भी बता दी। सर अब खुलती है गैप डाउन 17,900 से लेके 850 के बीच में, साइंस ऑफ रिवर्सल। आई विल बुक माई पोजीशन जो मेरे पास पहले की पड़ी है, और यहाँ से अगर मुझे रिवर्सल्स के साइन मिलते हैं तो मैं दिसंबर में कुछ बाइंग करने की सोच सकता हूँ। और वो भी मैं कोई लंबे टारगेट के लिए नहीं खेलूँगा सर, टारगेट टू टारगेट मुझे जहाँ तक ले जाएंगे मैं वहाँ तक ट्रेल करता हुआ निकल जाऊँगा। अब आपको मैंने अपना क्लियर कट सिनेरियो हर तरह से बता दिया कि अगर बहुत तगड़ा गैप डाउन मिल गया तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, और वहाँ से मैं देखूँगा कि किस लेवल से मुझे रिवर्सल्स ऑफ साइन मिलते हैं, वहाँ से मैं एक छोटा सा फिर एक एसएल मेंटेन करूँगा, और वहाँ से मैं बाइंग करूँगा, और जहाँ तक मुझे लेके जाएगा मैं वहाँ तक ट्रेल करके बुक करके निकल जाऊँगा। कोई शादी नहीं करनी है, क्लियर कट गैप डाउन, फ्लैट और गैप अप, तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए कि मेरा व्यू क्या है। आपको लेवल बता दिए, आपको अब जैसा ठीक लगेगा आप वैसे प्ले कीजिएगा। मैंने अपना व्यू आपके सामने रख दिया। अब मैं आता हूँ क्लियर कट बैंक निफ्टी के ऊपर। सर ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, ठीक है ना। तो मैंने आज जैसे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि 18,530 अब रेजिस्टेंस बन गया है, जबकि पहली बार वो नीचे जाता था काट के ऊपर आ जाता था, लेकिन क्लियर कट बता दिया था डाटा के हिसाब से कि भैया 18,530 होल्ड नहीं होगा, होल्ड होगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब उस रेजिस्टेंस ने बहुत अच्छा काम किया। अब वहाँ पे कई यूट्यूबर्स लगे होते हैं कॉल देने में, ये ले लो, उनके सबके पहले स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं इतना लग गया इतना लग गया, 20-30 रुपये को जैकपॉट बता रहे हैं। किसी कॉल में 20-30 रुपये बढ़े, कि एक भाई के तो 12 रुपये बढ़े, वो गुणगान कर रहा था अपने मन में। मैंने कहा भैया कैसा बंदा है यार ये, 12 रुपये में। यार मैं कहता हूँ 12 रुपये भी प्रॉफिट होता है, लेकिन एक चीज़ पहली बात तो ये कि आपका 33 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है ना। 35 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर आई, तब भी आपको 12 रुपये ही मिल रहे हैं, गुणगान फिर भी कर रहा है वो भाई। मैंने कहा भैया यार कैसे लोग हैं। अब मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं हमेशा इवन वीडियो तक मैं बोलता हूँ कि भैया मेरा आज ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मेरी एक स्टॉप लॉस, मेरी वो 1 सेंट की एक पी थी, उसमें 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे के चला गया,
और वहीं से बाइंग करके अपना प्रॉफिट निकाल के ले गया। भैया रिवर्सल कर दी ना मैंने पोजीशन, छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकल गया मैं, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, 65 पॉइंट लेके चला गया, तो घूम फिर गया, तो मैं आ गया प्रॉफिट में। तो स्टॉप लॉस हमेशा आपको बचा के चलता है। 10 में से 1 या 2 बार होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर आपने बहुत छोटा सही जगह पे सही टाइम पे सही पोजीशन बनाई है बाई या सेल साइड में एक लेवल के हिसाब से। तो 10 में से 1 या 2 बार होगा कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट दे जाए, अदरवाइज़ 8 बार वो आपको बचा के ले जाएगा, 8 बार वो आपको बचा के लेके जाएगा। तो उन 1-2 को ना देख के हम 8 बार बचने का हमारा वो ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए स्टॉप लॉस बनाया जाता है। अब आप स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, इसलिए कहता हूँ लेवल के हिसाब से कीजिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई ये यहाँ तक मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे जैसे सेल साइड के लिए बताया, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया 20-25 पॉइंट का, कि भैया यहाँ से अगर रिवर्सल आना शुरू हो गया तो ज़्यादा नहीं तो 50-60 पॉइंट या 30 पॉइंट भी देगा, तो 20-25 पॉइंट का एसएल दे के 30 पॉइंट लेके 5 पॉइंट को प्रॉफिट लेके, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस में तो निकल जाऊँगा मैं। रिवर्सल करना भी तो आता है, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस लेके बैठ जाऊँगा वहाँ पे। इसीलिए कहते हैं लेवल के हिसाब से देखिए आप। मैं आपको अपना व्यू बता जाता हूँ, मैं डाटा के हिसाब से अपना व्यू बनाता हूँ, लेवल्स के हिसाब से खेलता हूँ, कहाँ मुझे एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना है, कहाँ कुछ करना है, सारा कुछ सिनेरियो इसी हिसाब से सेट करता हूँ, ठीक है ना। लेवल्स इसीलिए काम आते हैं और डाटा इसीलिए काम आता है कि भैया यहाँ से आए तो फिर शॉर्ट कवरिंग लग सकती है, तो आप फंस सकते हो, तो वो आपको बहुत बड़ा लॉस में लेके जा सकता है। तो उस छोटे से वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेसी चल रही है। हाँ, मार्केट इज सुप्रीम, 10 में से 1 या 2 बार वो शॉर्ट कवरिंग लग भी जाती है, सम सिनेरियो चेंज हो जाए, सडनली कुछ हो जाए तो, लेकिन क्या स्टॉप लॉस बहुत छोटा वहाँ से। अब मैं यहाँ से 18,000 पे शॉर्ट कर दूँ, मार्केट खुल गई 18,100 120 पे, और आधा 1 घंटा वहाँ खड़ी रही, हेलो हेलो करती रही मुझे वहाँ से नीचे, चाहे उसको नीचे आना, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे या 1 दिन खड़ी रही वहाँ पे, और अगले दिन 18,000 पे आई, तो मेरा तो प्रीमियम खा जाएगी पूरी तरह से। तो ये सब चीज़ें कंसिडर, इसलिए मैं बताता रहता हूँ आपको, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ आपको बैंक निफ्टी का बता रहा था सर बैंक निफ्टी का ऐसा है कि बैंक निफ्टी स्लाइटली ओवरसोल्ड से ज़्यादा है, स्लाइटली। तो क्या बैंक निफ्टी गिर नहीं सकती या बढ़ नहीं सकती, दोनों कंसीडरेबल है सर। अभी के लिए इसके लिए हर्डल रहेगा, अभी भी फ़िलहाल 18,510 से लेके 530 का एक हर्डल रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, कट के होल्ड हो गया तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग लग जाएगी, 200-300 पॉइंट खींच के ले जाएगा ये। होल्ड हो गया, सस्टेन होना चाहिए, ये नहीं स्क्रीन पे आया तो होल्ड हो गया, प्रॉपर बुलिश कैंडल्स मिलनी चाहिए आपको। यहाँ से आपको 100-150 पॉइंट का अगर शॉर्ट कवरिंग लीजिए, 100-150 पॉइंट तो दे के ही जाएगा, 200-250 नहीं कैप्चर कर पाते हो। यहाँ से आप और थोड़ा सा आगे सिनेरियो चल पड़ते हो तो आपको 200-250 में से अगर 100 पॉइंट छोड़ भी देते हैं कि 50 इधर के 50 उधर के, तो 100 से 150 के बीच में आप कैप्चर कर सकते हो, अगर होता है तो। पहली बात ये भी पूरी ध्यान से सुनिएगा, होता है तो, क्योंकि जो स्किप करके देखेंगे उनको आधी तो चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, तो ठीक है भैया, वो फिर कल को अपना बोलते रहेंगे कि भैया आपने तो ऐसा बोला था। तो पूरा वीडियो जब बीच में ज्ञान फैलता हूँ, इनको भी सुनना पड़ता है, सुना कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, वी एज यू विश, मेरा काम होता है बताना। सर आप आते हैं सीधा लेवल पे, क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। सर अब मार्केट खुलती है फ्लैट, 307 के आसपास बंदा है, तो बैंक निफ्टी है 50-70 पॉइंट ऊपर और 50-70 पॉइंट नीचे, मतलब कि गैप डाउन या गैप अप बोलते, तो ये कंसिडरेबल फ्लैट ही रखेंगे इसको, ठीक है ना। अब 385 होल्ड नहीं होता, साइंस ऑफ रिवर्सल देता है, वी विल शॉर्ट, वी विल शॉर्ट। अब लेवल कहाँ तक लेके जाएंगे, 330, 240, 170, 110 से लेके 125, कंजेशन है थोड़ा सा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 38,070, 38,005, 37,910 से लेके 945 नीचे तक के, यहाँ तक के लिए। इसके नीचे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी स्लाइटली ओवर सोल्ड है, ओवर सोल्ड से थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है, तो वो करा जा सकता है कि भी थोड़ा सा नीचे स्पाइक में एक विक्स बना के
थोड़ा ऊपर नीचे करके, थोड़ा या ऊपर नीचे थोड़ा खड़ा करके उसकी ओवर सोल्डिंग थोड़ी सी ऊपर करके नीचे करा, ये कंसीडरेबल होगा अगर ये ब्रेक होते हैं लेवल। ठीक है ना। अब हम चलते हैं सर, हम तो बुलिश हैं, हम तो ऊपर जाने के, तो चलो ठीक है सर ऊपर चलते हैं। अब बैंक निफ्टी वही जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ओवरसोल्ड टाइप है और फ्लैट टाइप सी खुलती है, 50-60 पॉइंट नीचे, 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर। सर 240-385 के आसपास खुलती है, 300 बार बार आके 330 के आसपास होल्ड लेती है। अगर 385 के पास खुलती है बार बार 330 को होल्ड करती है, वहाँ से बुलिश रिवर्सल देती है, या 240 को जाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर आके 330 को अच्छा होल्ड करती है, सस्टेन करती है, बुलिश कैंडल्स देती है, बाय करेंगे। लेवल टारगेट अब फिर रिवाइज करता हूँ आपको, 385 ये भी होल्ड होता करता 440। सर ये भी लेवल कट के होल्ड होता है 510 से 530। अब ये कट के होल्ड होना चाहिए, ये कट के होल्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है एज पर ऑप्शन टाटा। ठीक है ना। ये कट के होल्ड हुआ फिर शॉर्ट कवरिंग लगेगी सर, कंफर्म लगेगी। 100, 200, 150 कितनी लगेगी वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना। क्लियर कट सिनेरियो बता दिया आपको। अब सर मार्केट खुलती है गैप डाउन 37,900, 38,050 से 38,100। थोड़ी देर वेट करूँगा, देखूँगा कि डिप्स आ रही हैं, विक्स बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। जितना मुझे 37,900 और 38,000 के बीच में मिलेगा सर, एक छोटा सा एसल लगाऊंगा 37,850 का, ना 70 का लगाया ना 30 का लगाया। 900 से 900, 950 के आसपास या 9.5 के आसपास मिलती है। छोटा सा एसल लगाऊंगा, बाय करूँगा। टारगेट ऊपर के लिए रखूँगा सर 38,070 तक, यहाँ से पहला टारगेट सेट करूँगा अपने लिए। बीच के टारगेट ही नहीं छोड़ दिए मैंने, ले लिया सीधा ऊपर की तरफ। सर ये भी होल्ड होता है। अब 110, 170, 240, 330 यहाँ पे आके फिर हर्डल मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं तो वो वही सब रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जब वो उसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो वही सपोर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे 330 के आसपास देखूंगा, सस्टेन एंड होल्ड, फिर वही लेवल जो आपको बताया, फिर 530 वाला भी होल्ड, तो फिर वही आगे फिर जहाँ तक लेके जाएँ। अब आपने बोला सर 37,900 अगर मिल गया तो क्या 38,708 सर आएगा क्या, वो मुझे नहीं पता। मैंने आपको लेवल बताया, जिस लेवल तक वो गाड़ी लेके जाएगी उस गाड़ी तक वहाँ पे उतर जाना है, चाहे आप सी में बैठे चाहे पी में बैठे, प्रॉफिट आपको लॉक करना है। अब मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। ठीक है ना। आज जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे उसके बाद मैं अपने कुछ ट्रेड भी शेयर करता हूँ आपके साथ, वहाँ पे हिंट मिल जाता है आपको। डायरेक्ट मैं कॉल नहीं देता हूँ, डायरेक्ट अगर कॉल लिया ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको पेड ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड की फैसिलिटी है मेरे पास, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने आज कैसे क्या किया। जब सब वहाँ बाइंग पे दे रहे थे, बाइंग पे दे रहे थे सर, बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे सर, 530 का बोला था, इस कैंडल के आसपास हमने कंसिडरेबल करना शुरू कर दिया था। मैं बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका था। ठीक है ना। तब तक अभी कोई कॉल नहीं दी थी मैंने पेड पे। इसी कैंडल के बीच में जब इसने इसका हाई ब्रेक किया ना, मैंने यहाँ पे कॉल डाल दी। हमें यहाँ पे 25 रुपये मिले और हमने इसको 3 बार घुमाया, 3 बार घुमाया है प्रॉपरली, क्योंकि मुझे पता है ये प्रीमियम मिल रहा है। अब 25 रुपये का प्रीमियम को मैंने 75 रुपये बना दिया वहाँ पे। मैं कहता हूँ सॉरी 75 नहीं, सॉरी 25 10 60 रुपये नहीं यार, 23 नहीं 55 रुपये, हाँ 23 55 10 55। मैं को 55 में से बंदे ने 40 या 45 एक या 2 बार ही घुमाया होगा तो ठीक है। एग्जैक्टली यार मैं अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूँ। उसके बाद जब हमारा टारगेट हिट हुआ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्लियर कट बोला था कि ये टारगेट है हमारा शॉर्ट टर्म, कि इतना तो हमें मिलना चाहिए, और ये हमारा हिट हुआ था। ठीक है। और उसके बाद ये हिट होकर होल्ड होने लगा। उसके बाद वो कितना भी हाई मारा ही, तो मैंने ये बोला था जब तक ये होल्ड ना हो, जब तक ये होल्ड हो, अगर ये होल्ड हो गया तो ये पुट उड़ेगी। 477 का हाई है। क्लियर कट सिनेरियो बता दिया था कि ये होल्ड हो गया, उड़ेगी ये पुट। 330 340 अटकी रही 1.5-2 मिनट। वो जो होता ना उस टाइम पे, जो टाइम आपको ऐसा लगता है कि हो गए 15 मिनट 20 मिनट हो गए, यहीं पटक रही है, सेकंड्स भी नहीं निकलते सर जब आप बाय कर लेते हो कुछ। खाली बैठ के स्क्रीन पे देखने में बहुत इजी लगता है, और
जैसे ही इसने 330 और 345 में 1.5 मिनट काटा और वहाँ से वो लेवल कटा, और मैंने आपको भी वहीं पे फ्लैश कर दिया था, तब लेवल चल रहा था 385। सीधा क्लियर कट सिनेरियो आपको वहीं डाल दिया था कि आज का लो कटा सीधा मिलेंगे 240 से लेके 170 पे। 210 भी एक लेवल है, लेकिन वो छोटा सा कंजेशन है, लेकिन आज वो अच्छा सपोर्ट कर गया। तो 210 से रिवर्सल आया, वहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल आया, मार्केट अच्छा खासा यहाँ तक आया, ठीक है ना, यहाँ तक आया, कोई बाई नहीं किया। जैसे ही यहाँ आया क्लियर कट वहाँ पे अपने पेड़ पे डाला। देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ नहीं दे सकता मैं वहाँ पे मेन चैनल पे। तो वो ट्रेड समझाया भी कि मैंने ये पुट दोबारा क्यों बाई करी। ऐसा नहीं है कि भैया पेट चला दो, मैंने पेट समझाया भी कि मैंने ये पुट क्यों बाई करी, और 2 बार बाई करी, 1 बार नहीं 2 बार बाई की। पहले हमने 330 पे आके वो अटका नहीं, होल्ड हुआ, वहाँ से बाई की मैंने। ये पुट बाई की थी 375 की, यहाँ से हाई लगा 425 का, और 415 पे मेरा ट्रेल ऐसे हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ही पुट 385 का लेवल होल्ड नहीं हुआ, ये पुट मैंने बाई करी 358 पे, और यहाँ से ये हाई मार के आई 450 का फिर से, और मेरा यहाँ पे ट्रेल ऐसा हिट हो गया 435 पे। तो ऐसे मैं ट्रेल कर रहा था सर, और मेरा ट्रेल ऐसा हिट हो गया था, ठीक है। चाहे उसके बाद 400 500 600 लगा देती, क्योंकि ना वो एक बार मोमेंटम मिल चुका था, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे होता कि आज का ये हाई नहीं काट पाएगी, क्योंकि ना वो उसने फंसा दिया वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन बायर सेलर को, यही तो ऑपरेटर की गेम होती है। तो ये चीज़ें आपको सब लॉजिक समझने पड़ते हैं, लेके बैठ के होल्ड करके शादियाँ करते हैं तो वो प्रीमियम मना बहुत टफ हो जाता है। मैं बकायदा वहाँ पर ट्रेड में डाला कि ये लेवल होल्ड नहीं हुआ एंड बाइट, तो मैं प्रॉपर अपना वहाँ पे बताता था। सर मैंने आपको बता दिया कि मेरे को बहुत तगड़ा गैप डाउन मिल गया, मैं क्या करूँगा, मुझे बहुत बड़ा गैप अप मिल गया, मैं ठोक दूँगा, कंफर्म बोल रहा हूँ, ठीक है ना। साइंस ऑफ रिवर्सल देख के मैं ठोक दूँगा। फ्लैट खुला, दोनों सिनेरियो बता दी कि किस तरफ क्या कटेगा क्या करना है, और किस तरफ क्या कटेगा तो क्या करना है, और ट्रेल करना है। और छोटा सा एक ट्रेल एसल अपना, ट्रेल जैसे ही आपका प्रॉफिट में आना शुरू हुआ आपने ट्रेल एसल शुरू कर देना अपना, कि जो आपका प्रॉफिट आना शुरू हो गया, कैपिटल तो सेफ होगा ही होगा, प्रॉफिट नहीं जाने देना। असूल बना लीजिए अपनी ज़िंदगी का, आपको कैपिटल में डेंट आने बंद हो जाएंगे, आपका कैपिटल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। बहुत लंबे हसीन वादे नहीं दिखाता हूँ मैं, 1 का करोड़ बना दूंगा, लाख बना दूंगा। सर 1 का 10 बनाओ, 10 का 100 बनाओ, 100 का 1000 बनाओ, समझ में आता, स्टेप बाय स्टेप बनती है चीज़ें। इसलिए कहना कैपिटल इंक्रीज़ करो, अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।